हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड को सीबीएसई पैटर्न पर कर दिया गया है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूनिट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम पिछली क्लास से ही स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये अभी डीडीयू के ऑफिशियल साइट से कोई नोटिस नहीं आया है। बट आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, इसलिए आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम जो सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पेपर नंबर है 9 और पेपर कोड है 109A। तो हम फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर लिए हैं वो है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा, अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं उद्देश्य, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड एम्स। इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है सीखना, ए ऑप्शन, बी ज्ञान प्राप्त करना, सी अध्ययन करना, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का अर्थ ये तीनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। साक्ष्य का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना, उपरोक्त सभी। तो साक्ष्य का अर्थ ये तीनों होता है, अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देशन देना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन दे सकता है या इनमें से कोई एक देख सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है हार्न, डी ऑप्शन है J.S. मैकेंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ऑप्शन ए J.S. मैकेंजी, बी प्रोफेसर डम्बेल, सी एडम्स, डी अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। ये किसकी कथन है? तो अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा, समावेशी शिक्षा आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास के लिए, सेकंड सामाजिक विकास के लिए, थर्ड शारीरिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक, सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है। नहीं वाले भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से रीड करके आंसर करिएगा। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास संभव है, एकीकरण सुनिश्चित करना संभव है, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, डी विभेदीकरण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान विचार को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। बी शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। सी शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। डी शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसमें कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान विचार को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, सुकरात के अनुसार कहा गया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है। शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन है शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास है जिसमें कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को
मौलिक योगदान कर सके, तो ये आंसर है आपका टीपी नन का। ये टीपी नन के द्वारा कहा गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक प्रक्रिया है शिक्षार्थी शिक्षक, शिक्षक बालक, बालक पाठ्यक्रम, शिक्षक पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी शिक्षक। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेनल चार्ट, ऑडियोमीटर, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो स्नेनल चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वह है स्वर्ण बाधितों के लिए, स्वर्ण बाधितों के लिए प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षण मानसिक मंद बालकों के लिए, जो मंद रूप से बालक होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा कहा गया है समावेशन सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट, मैकेंजी के अनुसार है व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मैकेंजी के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन की तरफ, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के डैश शब्द का पर्याय है एजुकेशन, एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर। तो किस शब्द का अंग्रेजी भाषा में क्या है इसका? एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा से हुई है। उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द से हुई, लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द है? एजुकेटम से एजुकेशन बना है। एजू शेयर का अर्थ होता है बाहर निकालना। जो बच्चे के अंदर शक्तियाँ निहित होती हैं वो शिक्षा के माध्यम से बाहर लाया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ बाहर निकालना। एजुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना। शिक्षित करना, विकसित करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से यह कथन किसका है? तो अरस्तु ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉन डेवी के द्वारा, टीपी नन के द्वारा, कांट के द्वारा, एडिसन के द्वारा। तो ये जॉन डेवी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है विकलांगों के लिए शिक्षा, सामान्य बालकों के लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबके लिए शिक्षा है। समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा होती है, जो हर तरह के बालक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में डैश स्तंभ हैं। एक स्तंभ है, दो स्तंभ है, तीन स्तंभ है, चार स्तंभ है। तो तीन स्तंभ हैं। तो तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है आपका शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शिक्षा प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ हैं? यही क्वेश्चन है यहाँ पे। शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा प्रक्रिया के ये तीनों स्तंभ हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कांट के अनुसार, कांट ने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। सेकंड ऑप्शन है, जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। सी, विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांट के द्वारा कहा गया है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसका उसमें क्षमता है। ठीक, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 15th का ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन जो है, जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। ये एडिशन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन है, विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में प्रयुक्त नहीं है। तो ये किसने कहा है? ये किर्क के द्वारा कहा गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा, ओष्ठ पठन, फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग, उपरोक्त सभी। स्वर्ण बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है? तो इन तीनों प्रकार से दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ओष्ठ पठन भी करते हैं बच्चे, फिंगर स्पेलिंग भी करते हैं, संकेत भाषा को भी समझते हैं, स्पीच रीडिंग को भी समझते हैं। तो इस तीनों प्रकार से उनको शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर डमविल, सेकंड मैकेंजी, थर्ड यूनेस्को और फोर्थ कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है प्रोफेसर डमविल। तो हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। तो टोटल मैंने इस चैप्टर से 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आप बीएड सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ और आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बने। आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ओके, आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। Thanks for the watching video. Thank you.